हेलो एवरीवन। तो हमें आज पढ़ना है पाठ 7 और पाठ का नाम है दादाजी। कहानी है सोनाली जो कि रामपुर गांव में रहती है और उसके दादाजी के बारे में। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली आवाज़ नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़ और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अज़ान की आवाज़। अज़ान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। एक दिन सुबह अज़ान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अज़ान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार हो तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। और ये सोचकर सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी को निकालकर दादाजी को खिलाएगी। और अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। ये उसके गांव के ही लड़कों की आवाज़ थी। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई। कहीं वे उनसे नाराज़ न हो जाएं, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। और फिर तीनों लड़के आपस में बात करने लगे कि आज सारे अखरोट कहाँ गए। एक लड़का बोला, पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया, वाह, वह तो खूब रही। हमारे हाथ खाली ही रहे। हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले लड़के ने नाराज़ होकर कहा, वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली पहाड़ी में से निकली और उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं। हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। ऐसा सोनाली ने उन तीनों लड़कों से कहा। नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इसलिए इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। फिर सोनाली ने उन तीनों लड़कों को अखरोट इकट्ठा करने का कारण बताया। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया कि आज सुबह अज़ान की आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं। वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अज़ान फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी।
दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। तो ये कहानी थी सोनाली और उसके दादाजी की। दादाजी के अज़ान की आवाज़ नहीं सुनने से सोनाली चिंतित हो गई थी और इसलिए वह उनसे मिलने जा रही थी। और मिलने के लिए उसने सोचा कि चलो भाई दादाजी की पसंद की चीज़ कुछ लेके जाऊं। तो उसने अखरोट इकट्ठे किए और दादाजी को लेके गए। और अखरोट इकट्ठे करने के समय उसे गांव के ही 3 लड़के और मिल गए और चारों मिलके दादाजी के पास गए और उनका हालचाल पूछा और उन्हें अखरोट भेंट की। और दादाजी उन लोगों से मिलके बहुत बहुत खुश हुए और उन्हें दुआएं दी, आशीर्वाद दी। अब अभ्यास करने की बारी आई। तो प्रश्न और उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, एक रोज़ मस्जिद से अज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आई? एक रोज़ मस्जिद से अज़ान की आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, जो रोज़ अज़ान पढ़ते थे। दूसरा प्रश्न, पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया? पहले वाला लड़का नाराज़ इसलिए हो गया क्योंकि जब वे अखरोट इकट्ठा करने गए तो उन्हें एक भी अखरोट नहीं मिला। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेके गई। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? दादाजी सोनाली और गांव के तीनों लड़कों को देखकर खुश हो गए। अब कहानी में से जो हुआ सही वाक्य पे टिक लगाना है। एक दिन सुबह अज़ान की आवाज़ न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। सही। सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। सही नहीं है, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने नहीं गई थी। सोनाली पहाड़ी पर अखरोट इकट्ठे करने गई थी। अगला है, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। सही, वो डर के मारे उन लड़कों से डर गई थी जिससे डर के मारे वो पेड़ के पीछे छिप गई थी। अगला है, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। हाँ सही, वे चारों दादाजी के घर चले गए थे। और उसके बाद है, सभी लड़के सोनाली से नाराज़ थे। नहीं, सभी लड़के सोनाली से नाराज़ नहीं थे। अब ये बात तो थी सोनाली और सोनाली के दादाजी की, लेकिन अब आपको अपनी बात बतानी है कि सोनाली के दादाजी को तो अखरोट पसंद थे, तो आपके परिवार में किसे क्या पसंद है ये आपको बताना है। और आप अपने दादाजी को भेंट में क्या देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं ये भी बताना है। इसके बाद आपको करना है, जैसे कहानी में पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली नदी के पानी की आवाज़, दूसरी दूर नदी पर बजते ढोल की आवाज़ और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अज़ान की आवाज़। आप रोज़ किसकी आवाज़ सुनकर उठते हैं और सुबह किस किस की आवाज़ें सुनाई देती है? उसके बाद है, नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। तो ये आपको करना है, जैसे डर, रह। अब ह के आगे क्या है ये आपको पूरा करना है। और फिर नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए इनमें क्या अंतर है। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। ये आपको करना है, जैसे कहा और कहाँ। कहा का मतलब किसी के बारे में कुछ कहना। कहाँ का मतलब कोई चीज़ कहाँ है, किधर है, प्लेस उसका कहाँ है, ये बताना है आपको। काटा, काटने का मतलब किसी चीज़ को काटते हैं हम, अलग करते हैं, वो काटना हुआ। और कांटा, जब कोई चीज़ हमें चुभती है तो वो एक कांटा होता है। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में से काम आने वाले शब्द को छांट कर लिखना है। जैसे गांव में एक नदी बहती है, तो नदी बहती है, बहती है काम वाले शब्द होंगे। उसी तरह बाकी आपको करना है। उसके बाद आपको बताना है कि जब आपने आपके दादा दादी या नाना नानी का
स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो आप उनकी देखभाल और मदद किस प्रकार करते हैं? अगला प्रश्न, सोनाली सुबह उठती थी और समय पर काम करती थी। क्या आपको भी लगता है कि सुबह समय पर उठना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों और उससे क्या लाभ हो सकते हैं? और अब आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको करना है अखरोट के छिलके से। अखरोट के छिलके लीजिए, कलर लीजिए और उससे डिफरेंट कलर्स से, अलग अलग कलर से, अखरोट से के छिलके से कछुए, चिड़िया या जुगनू, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वो आप बना सकते हैं।